मिलन हुआ भगवान राम का और श्री जानकी जी का। तो उस प्रथम मिलन में भगवान राम को श्री जानकी जी ने क्या दिया और प्रभु राम ने जानकी जी को क्या दिया और जानकी जी ने प्रभु राम को क्या दिया प्रथम मिलन में। जैसे आजकल प्रथम मिलन में अंगूठी देते हैं ना, एक दूसरे को पहनाते हैं अंगूठी, है ना, सोने की अंगूठी, लड़का लड़की को, लड़की लड़के को। लेकिन पुष्प वाटिका में जब प्रथम मिलन हुआ और उसमें साक्षी कौन था? जैसे आज रिंग सेरेमनी कार्यक्रम होता है तो समाज भी साक्षी रहता है उसमें। क्यों भाई? कन्या पक्ष वर पक्ष दोनों, लड़का लड़की पक्ष के दोनों रिश्तेदार होते हैं, घर बार होते हैं, रिश्तेदार सब होते हैं। लेकिन वहां कौन था मिथिला में जहां पुष्प वाटिका में भगवान राम और श्री किशोरी जी का मिलन हुआ? वहां कौन था? बोले वहां स्वयं भगवान शंकर थे। कौन थे? भगवान शंकर। आप कहो शंकर जी महाराज, पार्वती जी तो थी लेकिन शंकर जी नहीं थे। पता नहीं आप कहां से खोज के लाते हो, इन चर्चाओं को कहां से लाते हो? शंकर जी थे कहां? वहां तो केवल पार्वती जी थी। क्यों भाई? ठीक है नहीं पार्वती जी? शंकर जी कहां थे? सावधान, पार्वती जी तो हैं ही हैं, भगवान शंकर थे। शंकर जी का प्रमाण क्या है कि थे? भगवान शंकर भगवान राम की विवाह लीला संपन्न कराने के लिए कैलाश पर्वत से उतर के मिथिला में आ गए थे। भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, जैसे 5 लीलाएं प्रमुख हैं रामचरितमानस में, राम जी की 5 लीलाएं प्रमुख हैं। और 5 लीलाओं को सफल कराने में भगवान शंकर की भूमिका है, प्रधान रूप से भूमिका भगवान शंकर की है। जैसे प्रथम लीला कौन है 5 लीलाओं में? पहली लीला कौन है? एक एक लीला का वर्णन मैं कर रहा हूं। पहली लीला है जन्म लीला। बोलो भैया है कि नहीं? राम जी की पहली लीला कौन है? कीजे शिशु लीला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये जन्म लीला। तो जन्म लीला में भगवान शंकर आए और एक कहो निज चोरी ओ सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी, काग भुसुंड संग हम दो ओ मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले ओ बीतन फिरहि मगन मन भूले। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतन फिरहि मगन मन भूले। गलियों में घूम रहे कागभूषुंड जी के साथ भगवान शंकर, क्योंकि जन्म लीला का आनंद लेना चाहते हैं। जन्म लेते ही भगवान शंकर कागभूषुंड जी को लेके पहुंच गए। इसका मतलब है जन्म लीला में शामिल हो गए। जन्म लीला के बाद में दूसरी लीला है विवाह लीला, ये दूसरी लीला हुई विवाह लीला। और तीसरी है वन लीला। ठीक है ना? कौन सी लीला है तीसरी? वन लीला। और चौथी है रण लीला भगवान राम की। और 5वीं है राज्य लीला। क्यों हो गए ना 5? 5 लीलाएं नाम गिना दिया ना। जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला, ये 5 लीलाएं हैं। कुछ विद्वानों का मत है एक 6वीं लीला और है स्वधाम गमन लीला। चलो भाई उसे भी मान लो, लेकिन हम तो 5 लीलाओं की बात करते हैं। राज्य लीला, राज्य लीला तक मानते हैं। इसके बाद तो भगवान, मैं तो कहता हूं कहीं नहीं गए। भगवान अयोध्या में है, भगवान चित्रकूट में है और भगवान गोविंद नगर नदी गांव में, कहीं नहीं गए। हम क्यों कहें कि भगवान यहाँ गए वहां गए, है नहीं। अब जिनको व्याख्या करनी हो कि भगवान साकेत चले गए, सरजू जी में प्रवेश करके चले गए, तो भैया चले गए तो आपने देखा होगा, हमने तो जाते नहीं देखा।
हमने जाते नहीं देखा तो हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं राम जी। क्यों भैया, हैं कि नहीं? लोग कहते हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? हमका क्या करें, जब मोतियाबिंद आ गया आंखों पे तो कैसे दिखाई दें? पहले ऑपरेशन तो कराओ। कहे ऑपरेशन कहाँ है? हमने कहा चले जाओ हरिशंकरी माता के आस्था मंच पे ऑपरेशन थिएटर बना हुआ है, उसमें पहुंच जाओ, तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो जाएगा, तुरंत राम जी दिखाई देंगे। समझ गए हो कि नहीं? इसलिए ये दिव्य ऑपरेशन थिएटर है। यहाँ पर जो वासना का मोतियाबिंद आंखों पे चढ़ा हुआ है उसका ऑपरेशन हो रहा है कथा के माध्यम से। अब निश्चित रूप से भगवान दिखाई देंगे, कन्फर्म दिखाई देंगे, विश्वास की जरूरत है। तो भगवान शंकर हैं साथ में। पुष्प वाटिका में भगवान शिव, लेकिन शिव जी हैं किस भेष में? शिव जी हैं चतुर्सखी के भेष में। एक सखी सिय संग बिहारी, एक सखी सिय संग बिहारी, ओ गई रही देखन फुलवारी, तह दो बंधु बिलो के जाई, ओ प्रेम विवश सीता पहियाई। तह दो बंधु बिलो के जाई, ओ प्रेम विवश सीता पह आई। ये भगवान शंकर हैं। आप कहो शंकर जी डमरू लेते हाथ में, त्रिशूल लेते हाथ में, सर्पों की माला पहने होते गले में, शरीर में श्रृंगार होता सर्पों का, भभूत रमाए होते। आप कह रहे शंकर जी थे? यहाँ तो बढ़िया साड़ी पहने, सुंदर नथनी, क्यों भाई, कर्ण फूल, बाजूबंद, जाने कौन कौन बंद होते हैं तमाम आभूषण होते हैं ना। तो यहाँ तो श्रृंगार युक्त, ये कौन, ये तो सखी लग रही है, ये कहाँ शंकर जी हैं? एक बात आपको बताएं, जब भस्मासुर को वरदान दिया था भगवान शंकर ने, और भस्मासुर पीछे पड़ गया शंकर जी के, तो भगवान नारायण ने विश्वमोहिनी का रूप बनाया था कि नहीं? जल्दी बोलो, बनाया था कि नहीं? वहां भी श्रृंगार करके आए थे कि नहीं आए थे? और श्रृंगार करके ही नहीं आए भगवान नारायण, बल्कि नाचे भी बहुत अच्छा। इतना बढ़िया कथक नृत्य किया कि भस्मासुर मोहित हो गया, प्रसन्न हो गया। तो भस्मासुर कहता है कि ये नाच मैं हमेशा देखता रहूं, तुम मेरे सामने रहोगी? कहे नहीं, कभी कभी जाना पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें सिखाए देते हैं, तो तुम सीख लो थोड़ा सा, क्योंकि भस्म करना था ना उसे। और शंकर जी ने वरदान दे दिया था कि तू जिसके ऊपर हाथ रखेगा, तेरा हाथ जिसके ऊपर पड़ जाएगा भस्म, क्यों भाई, वही भस्म, तेरा हाथ जिसके ऊपर आ जाए। अब भगवान कहते हैं विश्वमोहिनी के रूप में नचते हुए कि देखो समय समय पर तो मैं नच सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही नचती रहूँ, थोड़ा तुम भी नाच सीख लो। कहे कैसे? कहे सिर पे हाथ रखो। तो अब वो तो पागल हो गया था भस्मासुर, और सीधा उसने जैसे हाथ रखा यूं, और भस्म, उसको तो भस्म ही करना था, और भस्म तुरंत। तो कल्पना करो आप, अर्थ ये है कि भस्मासुर को भस्म करने के लिए भगवान विष्णु ने विश्वमोहिनी का रूप बनाया कि नहीं बनाया? नारी बन के आए कि नहीं आए? तो जब भगवान शंकर के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान नारायण, भगवान विष्णु विश्वमोहिनी बन सकते हैं, एक सुंदरी बन करके आ सकते हैं, तो बताओ भाई, भगवान शंकर भी
जब भगवान राम के विवाह की बात आएगी और सीता राम के मिलन की बात आएगी, तो ईमानदारी से बताओ, अगर राम जी हमारे विष्णु भगवान जब शंकर जी को बचाने के लिए, उनके अस्तित्व को रखने के लिए विश्व मोहिनी बन सकते हैं, तो सीता राम के विवाह के अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान शंकर भी मिथिला में परम सुंदरी और परम चतुर सखी के रूप में प्रकट हो गए। चतुर सखी के रूप में परम सुंदरी बनकर के प्रकट हो गए कि नहीं हो गए? ये तो लेने और देने का व्यवहार चलता है कि नहीं भाई? आपने मुझे दिया, मैंने आपको लौटा दिया, इसलिए ये व्यवहार है आपस का। तो भगवान शिव भी सीता राम जी के विवाह के अस्तित्व को बचाने के लिए, क्योंकि दुनिया ये कहेगी कि ना तो मिथिला ना तो अयोध्या पक्ष का कोई समाज का व्यक्ति था, अरे मिथिला की मिथिलानियां भर थीं, लेकिन अयोध्या से तो कोई नहीं गया था, राम जी अकेले गए। तो ईमानदारी से बताओ, शंकर जी महाराज दोनों की भूमिका निभा रहे हैं, अयोध्या की भी और मिथिला की भी। इसलिए परम सखी बन करके, चतुर सखी बन करके और विशेष श्रृंगार करके भगवान शंकर आज पुष्प वाटिका में प्रवेश कर गए। और पुष्प वाटिका में प्रवेश किए तो सभी सखियां गई हैं गौरा जी के पास सीता जी को लेके, लेकिन जो भगवान शंकर चतुर सखी एक सखी के रूप में है, वो गौरा जी के पास नहीं गए। इसलिए एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। ये फुलवगिया देखने नहीं गई थी, फिर ये फुलवगिया देखने नहीं गई थी, ये तो शंकर जी हैं, ये देखने गए थे कि प्रभु राम आए कि नहीं आए। तो किसी ने उस सखी से कहा कि तुम कैसी हो हटीली कि अलग हट गई हो, साथ में जाना चाहिए था। जैसे ही कहा तो अपना असली रूप थोड़ा दिखाया शंकर जी ने, उसको देखने वाले को, कहने वाले को अपना असली रूप दिखाया। और जैसे ही दिखाया, ओहो, उसने तुलसीदास जी से कहा, कहे गजब हो गया। इसलिए ये सखी नहीं गई गौरा मंदिर में क्योंकि शंकरई जी हैं सखी भेष में, तो सारी दुनिया करे पूजा गौरा जी की, शंकरऊ जी करें पूजा। क्यों भाई? भाई सारी दुनिया गौरा जी का पूजन करे, लेकिन शंकर जी भी करें गौरा जी का पूजन। और अगर शंकर जी गौरा जी का पूजन कर देते तो बोलो यही परंपरा चल जाती कि नहीं चल जाती? और तुम लोगों को मानना पड़ता कि नहीं मानना पड़ता? रोज शाम को अगरबत्ती लिए पत्नी के पीछे घूमते, आरती करवा ले, तुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही है? क्यों भाई? सारी परंपरा तहस नहस हो जाती। बोलो हो जाती तहस नहस की नहीं? इसलिए मैं कह रहा हूं भगवान शिव ने मर्यादा का ध्यान रखा और चतुर सखी के भेष में भगवान राम के पास पहुंच गए और उधर किशोरी जी से कह दिया, मिलन देखो, यहाँ सीता राम का मिलन है, लेकिन यहाँ किशोरी जी ने दिया क्या राम जी को? प्रथम मिलन में क्या दिया और राम जी ने क्या दिया? आहा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। दो चौपाइयां, एक जानकी जी के लिए लिखी तुलसीदास जी ने और एक राम जी के लिए लिखी। इन चौपाइयों से अर्थ लगा लेना कि क्या किशोरी जी दे रही हैं और क्या राम जी दे रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं किशोरी जी ने देखा राम जी को तो अधिक स्नेह देह भई भोरी, अधिक स्नेह देह भई भोरी, और शरद ससही जन चितव चकोरी। किशोरी जी ने जैसे ही देखा तो अपने मन को चकोरी बना लिया। क्या बना लिया? चकोरी। मन को क्या बना लिया? मन को चकोरी बना के दे दिया। अब जब मन को चकोरी बना के दिया, अच्छा भैया, लड़की अगर लड़के को अंगूठी पहनाती है तो लड़का भी लड़की को अंगूठी पहनाता है बदले में, यही परंपरा है कि नहीं?
अब पहले कौन पहनाते हैं ये हम नहीं जानते, ये हमारा विषय नहीं है नहीं। अच्छा तुम लोग बताओ पहले कौन पहनाता है, क्या नियम है? बोलते क्यों नहीं, संकोच क्यों कर रहे हो? तुम तो भुक्तभोगी बैठे हो, तो संकोच करने की क्या जरूरत है ना। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। किशोरी जी ने देखा तो अपने मन को दिया, मन को दिया, ठीक है ना, कोई आभूषण नहीं दिया। मन से बड़ा कीमती आभूषण कुछ होता है क्या? नहीं होता ना। लेकिन मन को तो दिया, लेकिन क्या बना के दिया? मन को चकोरी बना के दिया। चौपाई का प्रमाण है भाई, रामायण में जो लिखा है वो बात मैं कह रहा हूं। अधिक स्नेह देह भई भोरी, और शरद ससहि जन चितव चकोरी। अपने मन को चकोरी बना के दे दिया। अब भगवान राम ने कहा कि मुझे भी प्रथम मिलन में कुछ देना चाहिए सीता को, क्योंकि सीता ने अपने मन को चकोरी बना करके मुझे दे दिया है, तो अब मुझे क्या देना चाहिए? तो अस कहे फिर चितई तहि ओरा, और सिय मुख शशि भय नैन चकोरा। राम जी कहते अगर सीता ने अपने मन को चकोरी बना करके मुझे दिया है, तो राम भी अपने मन को चकोर बना करके सीता को दे रहा है। तो बोलो आदान प्रदान हो गया लेने देने का कि नहीं? हो गया ना। राम जी क्या बन गए? अपने मन को चकोर बना दिया, सीता जी ने अपने मन को चकोरी बना दिया। इसलिए लेना देना कितना बढ़िया लेना देना हुआ। बोलो, एक दूसरे के मन को दे दिया, इसलिए दोनों ने, एक ने चकोरी बनाया और एक ने चकोर बनाया।